subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो हो फ्रेंड्स, आप जैसे आपको पता है कि हमारा चल रहा है क्लास 7 महाराष्ट्र बोर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 20, क्योंकि 18 और 19 हम लोगों ने साथ में कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसको करने से पहले हम देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आपको याद रखना है, वो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम गैदर करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। क्योंकि प्रैक्टिस सेट है बहुत छोटा, तो ये हो जाएगा हमारा बहुत ही जल्दी और हम इसको कर लेंगे फटाफट। तो देखिए आपके पेज नंबर 30 में दिया है। 30 में सबसे टॉप में दिया है, द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑपोजिट रे ऑफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी ऑपोजिट एंगल। मतलब ये जो ऑपोजिट बन रहा है, ये ऑपोजिट रे क्या बोला है, एंगल फॉर्म्ड, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको दे दूँ ओ, सेंटर को मैं अगर ओ बोलता हूँ, एंगल फॉर्म बाय द ऑपोजिट रे ऑफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी, ये आर ओ पी एन टी ओ एस, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट हो रहा है। ऑपोजिट होगा तो इसके लिए हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसमें एक सीन ये है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का ये रूल कहता है कि अगर सपोज़ कि ये 50 डिग्री है तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल अगर ये होगा तो ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा। यह वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का है। द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट आर ऑफ इक्वल मेजर। अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो वो इक्वल मेजर का होगा। सपोज़ कि इसको हम हिंदी में कहते हैं शीर्ष विमुख कोण, हिंदी में इसे हम कहते हैं शीर्ष विमुख कोण। तो गाइस देखिए, अगर हमारे पास ये दो चीज़ दी है, इसमें दो चीज़ बनती है। इसमें क्या क्या बनती है, इसमें सबसे पहले बनता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये तो हमें अभी पता चल गया। इसमें इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था लीनियर पैर एंगल, रेखा युगल कोण। लीनियर पैर एंगल कैसा बनता है, समथिंग लाइक दैट। अगर आप देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसा एडजेसेंट लाइन है, संलग्न कोण है। तो अगर ये ऐसे बन रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आर ओ पी पी ओ एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब एक चीज़ में दो चीज़ इन्वॉल्व है। एक चीज़ में दो चीज़ कैसे इन्वॉल्व हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और दूसरा लीनियर पैर एंगल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा प्रैक्टिस सेट बोर्ड पे, पेज नंबर 30 में आपको दिया है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक, और हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जो कि दिया आपके पेज नंबर 30 में। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 में दिया हुआ है, लाइन्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, मेजर एंगल ए पी डी 47, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी, एंगल बी पी सी एंड एंगल सी पी डी। अगर मैं इसको हिंदी में एक बार पढ़ लूँ तो हमारे जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। रेखा AC तथा रेखा BD परस्पर बिंदु P पर परिच्छेदित करते हैं। मेजर एंगल APD 47 डिग्री, तो APB, BPC तथा CPD के माप लिखो। मीन्स हमें एक एंगल दिया है, उसके बेस में हमें ढूंढना है बहुत सारे माप। जैसे कि आपको पता है बोर्ड में दिया है हमारा APD, हमें APD दिए। हम यहाँ कर सकते हैं दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कर सकते हैं, जो कि हमने अभी देखा कि अगर दो चीज़ वर्टिकली ऑपोजिट होगा तो ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये पता है। दूसरी चीज़ लीनियर पैर रेखा युगल कोण। तो देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं देयरफॉर एंगल APD इक्वल्स टू एंगल BPC। BPC हमें मिलना है, ये इक्वल्स क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये रीज़न आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोगों ने 20 और उससे पहले एक्सरसाइज में जो किया है लीनियर, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको काम आने वाला है आगे स्टैंडर्ड में। तो देयरफॉर एंगल BPC इज इक्वल्स टू 47 डिग्री, ये आपको मिला है गिवन। ये आपके गिवन में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको गिवन में दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। सेकंड आपको ये मिल गया है 47 डिग्री। अभी आप क्या कर सकते हो, लीनियर पैर कर सकते हो, ठीक है। तो लीनियर पैर क्या होगा, देयरफॉर एंगल
पी बी इक्वल्स टू प्लस एंगल बी पी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल अगर बनता है तो हमारे पास दिया हुआ है कुछ BPC हमें दिया है, इसको अगर आप पॉइंट करना चाहो इसको दे दीजिए 1, कोई बात नहीं, ये ऐसे आदत डाल दीजिए, आगे जाके आपको ही काम आएगा। तो देयरफॉर एंगल APB प्लस 47 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 47 यहाँ प्लस में तो वहाँ जाके हो जाएगा ये माइनस, तो APB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 47। अगर हम 47 को माइनस करते हैं 180 माइनस 47 तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, मीन्स आपका 133। APB आपके लिए हो जाएगा 133 डिग्री। इसको नंबर दे दीजिए 2। देखिए आपको ये मिल गया 130, APB आपको मिल गया 133 डिग्री। आप चाहिए तो इसको कर सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप चाहिए इसको कर सकते हो लीनियर पेयर एंगल, दोनों में आंसर आने वाला है सेम। तो मैं क्यों ना वर्टिकली अपोजिट एंगल बता के इसको कर दूँ सॉल्व। तो चलिए इसको आगे भी कर देते हैं सॉल्व। बोर्ड में थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, कोई बात नहीं, हम एक साइड में कर लेंगे इसको, हम यहाँ कर लेते हैं इसको कॉर्नर में, ठीक है। होप करता हूँ कि आप माइंड नहीं करोगे। अभी हमें ढूंढना है थर्ड वाला, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, अभी हम थर्ड ढूंढ रहे हैं। अभी हमारा क्या है, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल DPC, या तो आप बोल सकते हो CPD जो आपको क्वेश्चन में दिया है। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे आप, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये आपको रीज़न लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको आगे जाके भी काम आएगा। आप इसको बाद में आप बोलोगे कि यस किसी ने कहा था आपसे कि ऐसा करना है। तो APB CPD इज इक्वल्स टू 133 डिग्री। ये कहाँ से मिला आपको, फ्रॉम 2, आप लिख सकते हो फ्रॉम 2, और आपका ये तीनों चीज़ हो गया सॉल्व। तो देखा गाइस कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने तीनों चीज़ को सॉल्व किया, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। ये सिंपल है, इसको समझिए, बिकॉज ये आपको आने वाले स्टैंडर्ड में भी बहुत ही काम आने वाला है। नॉट इवन 8th स्टैंडर्ड बट इवन इन 9th and 10th ऑल्सो it will be very helpful to you. Please go through this, thoroughly go through this because it will definitely help you. आपको चाहिए आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का, पेज नंबर 30 में दिया हुआ है। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को फर्स्ट। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, या तो फिर बोर्ड में क्वेश्चन दिया है उसको भी देख सकते हैं। दिया लाइन्स PQ एंड लाइन RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, एक पॉइंट M में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और मेजर एंगल PMR इस x डिग्री। पहले क्वेश्चन में 47 था, इसमें x डिग्री, मतलब करना तो वही है जो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ PMS SMQ एंड QMR, ये सब का हमें मेजर ढूंढना है। तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं सही ताकि वो दिखे अच्छा। तो ये सब चीज़ें हमें ढूंढना है फ्रेंड्स। आपको पता है कि हमारे पास दिया हुआ है कि PMS हमें x डिग्री दिया है, वो क्वेश्चन में हमारे पास दिया वो गिवन है। देयरफॉर हम जैसे कि पहले वाले में ढूंढे थे एंगल PMR इक्वल्स टू एंगल SMQ, हमें ढूंढना भी यही है। Q इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारे लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रीज़न आपको लिखना है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल SMQ इज इक्वल्स टू कितना, x डिग्री। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इसका रीज़न फ्रॉम, ये हमारे लिए गिवन, ये हमें गिवन से मिला, ठीक है, ये हो गया गिवन से, मतलब ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x। अभी हमें ढूंढना है बाकी के दो, अगर एक मिल गया तो दूसरा भी अपने आप मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। ये था हमारा नंबर 1, अभी नंबर 2 देखेंगे हम, ठीक। चलिए फ्रेंड्स करते हैं, हम दूसरा वाला पॉइंट भी ढूंढ लेते हैं। वो कैसे मिलेगा, हमें लीनियर पेयर एंगल से मिलेगा। लीनियर पेयर एंगल होता है ऐसा। तो देखिए ऐसे में क्या बन रहा है, PMS और SMQ
एंगल पी एम एस प्लस एंगल एस एम क्यू, आप इसको दे सकते हैं नंबर 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पैर एंगल है, LIN, ये लीनियर पैर एंगल, ये हमारे लिए लीनियर पैर एंगल है, ठीक है। अभी हमारे पास गिवन में क्या है, SMQ हमें मिला है, XPMS हमें ढूंढना है, तो कोई बात नहीं ढूंढ लेते हैं इसे। ये x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी PMS तो हमें ढूंढना है, तो इसको रहने देते हैं यहीं और x को भेज देते हैं हम 180 के पास। यहाँ से प्लस है, वहाँ हो जाके माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -180 माइनस x डिग्री, मतलब इसका जो आंसर आएगा 180 माइनस x डिग्री आपको आंसर आएगा। तो आपको पता है कि इसके बाद क्या करना है, आपको चाहिए तो वापस से आप लीनियर पैर कर सकते हो, या तो आपको चाहिए तो आप इसको वापस से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी बता सकते हो। देखिए ये एंगल है, तो आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बता दीजिए। नंबर 3 एंगल PMS इक्वल्स टू एंगल QMR। रीज़न क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्यू है, तो इसको नंबर दे दीजिए आप इसको 2। देयरफॉर एंगल QMR इज इक्वल्स टू 180 माइनस x डिग्री, और ये आपको मिला कहाँ से, फ्रॉम 2 से हमें मिला, इसके लिए ब्रैकेट में लिख लेंगे फ्रॉम 2। ये आदत डाल दीजिए आप, फ्रॉम 2 गिवन, ये सब आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा। अभी भले ही नहीं डालो, नो प्रॉब्लम, बट अगर आदत बन जाती है तो बिलीव मी कि ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ओनली। एंड गाइस, जैसे कि आपको बताया कि हम आपको यूँ ही नहीं सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मोटो ही क्या है, हमारा मोटो है कि जो भी AR ग्रो स्मार्ट में जुड़ रहा है उसको सिंपल वे में कैसे एक्सप्लेन किया जाए। अगर उन्हें समझ में आता है तो ये हमारी कामयाबी है कि यस वी आर व्हाट वी आर डूइंग, दैट थिंग इज़ रीचिंग टू आवर स्टूडेंट। और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप तक पहुंच रहा है। अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, मैं कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो एक डाउन होगा कि मैं इसको नहीं कन्वे कर पा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम करते हैं। हे फ्रेंड्स, तो कैसे रहा है ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 20। मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। गाइस, ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 20, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है ना, 21 देख लेते हैं है या नहीं है। यस, 21 इज़ देयर एंड इट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिंपल। और ये जितने भी ये एक्सरसाइज में जितने भी प्रैक्टिस सेट है, प्लीज़ उसको अच्छे से करिएगा, बिकॉज़ ये आने वाले फ्यूचर क्लास में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये बेसिक है, वो एडवांस होगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको जो मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा था वो कन्वे हो चुका है और सिंपल वे में हुआ है। होप अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आप इसको लाइक कर सकते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ आपके लिए वो प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग, अगर आप अभी तक AR ग्रो स्मार्ट में नहीं जुड़े तो गाइस, इट इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आप वो प्रेस करोगे तो जो भी नया अपडेट आएगा, चाहे वो क्लास 8 का हो या क्लास 7 का हो, इन फ्यूचर मैं और भी कुछ करने की सोच रहा हूँ। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं उसको भी करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।